हम सब जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। अरिहंत परमात्मा महामेरी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग सौदर्शिनंग। स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो रहे हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। भगवान सबके लिए धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म की साधना देते हैं, धर्म से पार उठा करके एक मिथ्यात्व से सम्यक से सम्यक दृष्टि से केवल ज्ञानी और केवल ज्ञानी से मोक्ष तक पहुंचा देते हैं भगवान। इसलिए तिन्नानंग तारियानंग, स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तारते हैं। ऐसे प्रभु को जो महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, उनको अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। प्रभु की वाणी इस पंचम काल में हमारे लिए आधार स्तंभ है, हमारे लिए एक मोक्ष का द्वार है, मोक्ष की कुंजी है। यदि उनकी वाणी को हम आत्मसात करें तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, अरिहंत और सिद्ध भी बन सकते हैं। जो अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा, ये भगवान की वाणी है। उत्तराध्ययन सूत्र का सम्यक पराक्रम का क्षमापना खमावण्यानं भन्ते जीवे किम जनई। एक एक प्रश्न का सुंदर उत्तर प्रभु देते हैं और अंतिम तक दे देते हैं। इस सूत्र से आप आराधना करते करते मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। हे भगवान, क्षमापना से जीव को किस फल की प्राप्ति होती? क्षमापना, क्षमा कर देना, क्षमा ले लो, क्षमा दे दो, क्षमा का पर्व आया है। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लात। एक प्रसिद्ध वाक्य है, क्षमा कौन करता है? क्षमा जो बड़े हैं वही करते हैं। जो अपने आप को धन, पद, यश, प्रतिष्ठा के वैभव से अपने आप को संपन्न मानते हैं, वो क्षमा वीर नहीं होते, वो कायर लोग होते हैं। क्षमापना से भगवान ने कहा, ये जीव जब आप किसी को क्षमा दान दे देते हो तो क्या होता है आप स्वयं देखिए। एक प्रहलाद भाव, एक आनंद का भाव भीतर आ जाता है, चित्त की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आप देखिए, जब जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया और वो व्यक्ति आपके सामने आया और आपने उसको क्षमा दान कर दिया, चाहे वो आप घर का सदस्य है, चाहे संघ का है, समाज का है, राजनीति में है, आपके सगे संबंधी है, आपके मित्र है या नहीं है, कोई भी आया, आपने उनको क्षमा का दान दे दिया, तो क्या होता है? आपके भीतर एक चित्त की आह्लाद, प्रसन्नता, आनंद का भाव पैदा होता है। स्वयं देखिए जीवन के अंदर जब चित्त की प्रसन्नता हो जाती है, फिर क्या होता है? सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हो जाता है। सब पान भुए जीव सत्तानं। प्राण का अर्थ है चार दीदे, प्राण, भूत, जीव और सत्व। प्राण से लिया 2 इंद्रिय, बेंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनकी प्राण को महत्व, ये प्राण है। सब पान भुए, प्राण, बेंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव और 4 इंद्रिय वाले, इसको प्राण कहते हैं। भूत, ये वनस्पति जगत, हम वनस्पति से ही, हमारा आधार वनस्पति है, इसको भूत कहते हैं। और जीव क्या है? पंचेंद्रिय जीव, वो जीव है। सत्व कौन है? पृथ्वी, अप, तेजु और वायु।
पृथ्वी के बिना हम गुजारा नहीं कर सकते, जल के बिना, अग्नि और वायु के बिना। 4 सत्व है, पृथ्वी, आप, तेजु और वायु। 4 सत्व है, जीव पचेंद्रिय है, भूत वनस्पति है, और प्राण वेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री। इससे चित्त की प्रशांति से प्राण भूत जीव सत्व से एक मैत्री भाव उत्पन्न होता है, मित्रता का भाव उत्पन्न होता है। और मैत्री भाव हो गया तो क्या होता है, जीव भाव विशुद्धि के द्वारा सर्वथा निर्भय हो जाता है। नमो जिनानं जिये बयानम। इतना लाभ है क्षमापना का। तुम बड़े से बड़ा तप कर लो, मास का मन कर लो, 2 मास का मन, 4 मास का मन, 6 मास का मन, परंतु यदि आपके भीतर किसी के प्रति गांठ है, उसको निकाला ही नहीं, उसको वैसे रखा, तो क्या होगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बाहुबली का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। एक छोटी सी बात कि मैं बड़ा और ये मेरे 98 भाई दीक्षा ले लेते, और दीक्षा लेने के बाद ये नियम है, जो दीक्षा लेगा वो बड़ा होगा और बाकी छोटे होते हैं। तो 98 भाई मेरे, मैं दीक्षा लूँगा तो वंदना करनी पड़ेगी, और वंदना ना करने से इस भाव से वो अपने आप में वो तप करता रहा, परंतु उसको सिद्धि नहीं हुई, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये कहानी आपने सुनी है। जैसे क्षमा का भाव आया कि चलो कोई बात नहीं, मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मीरा मारा गाय थको, उसकी ब्रह्मी सुंदरी ने भगवान ने भेजा और उन्होंने ये गाया, और उसने सोचा मैं हाथी के ओहदे पर, अहंकार अभिमान, जैसे अभिमान से नीचे आया और क्षमा मांगी, और केवल ज्ञान, आसपास चक्कर काट रहा था, उसको केवल ज्ञान हो गया। मैत्री भाव। आप भी अपने जीवन में कितने ऊंचे उठ जाओ, यदि आपने मैत्री और प्रेम क्षमा नहीं मांगी, तो समझो अभी आपके धर्म की यात्रा ही शुरुआत नहीं होती। भगवान की वाणी में एगे आया, एगे नाने, एगे लोए। आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में आत्मा का गुण धर्म एक है, एगे आया, एक दृष्टि से। ऐसा नहीं कि आत्मा एक, अनंत आत्माओं के जो गुण धर्म है वो एक ही है। यहाँ गुण धर्म को महत्व दिया, संख्या को महत्व नहीं दिया। एगे आया, एगे नाने, ज्ञान, 5 ज्ञान, उसमें केवल ज्ञान एक ही है। एगे नाने, ज्ञान को महत्व दिया। एगे लोए, पूर्ण लोक, संपूर्ण लोक एक है। फिर आगे कहते हैं, कौन जानता है कि आयावादी से लोयावादी, लोयावादी से कम्मावादी, कम्मावादी से क्रियावादी। जो आत्मा को जानता है वो लोक को जानता है, वो लोक को जानता है वो कर्म को जानता है, कर्म को जानता है वो क्रिया को जानता है। ये सारा एक सिद्धांत सिस्टमैटिक से चलता है। तो क्षमा क्या है? क्षमा हमारा नेचर, स्वभाव है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। यदि आप आत्म साधना करते हो या आत्मा रमन करते हो, चिंतन करते हो, तो क्षमा का आना आपको पहला गुण है। क्षमा आत्मा का स्वभाव। और आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव। जानो और देखो, संसार में सब कुछ हो रहा है, तुम किस किस का निर्णय करोगे? ये ठीक है, ये गलत है, ये मेरा है, ये तेरा। क्रिया प्रतिक्रिया करोगे तो कर्मों का बंधन हो जाएगा। संसार चलता है, अब कर्म सिद्धांत के अनुसार चलता है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो। आप कहोगे कोई अमीर क्यों हो गया, गरीब क्यों हो गया, छोटा क्या हो गया, बड़ा क्या हो गया, सुंदर क्यों हो गया, करीब क्यों हो गया, पुरुष क्यों हो गया, स्त्री क्यों हो गया। सब अपने कर्म के अनुसार ये जीवात्मा शरीर ग्रहण करती है, भिन्न भिन्न देह में जाती है और अपने कार्मन शरीर को साथ लेके जाती है। पूरा होगा आगे चली जाती है। और इस शरीर से आप इतने कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हो और कर्मों का बंधन भी बांध सकते हो। ये तुम्हारे स्वयं पर निर्भर करता है।
तो क्षमा स्वभाव है दृष्टा भाव, मात्र जानो और मात्र अनुभव करो, देखो। और कर्ता भाव क्या है? मैंने किया, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, फिर क्रिया प्रतिक्रिया, कर्मों का बंधन और आर्द्र ध्यान और कर्मों की निद्रा चलती रहती है। इसको आप, क्षमा क्या है? स्वभाव है। धर्म क्या है? धर्म बीइंग में, धर्म आपकी आत्मा में, बीइंग यानी आत्मा, डूइंग यानी संसार। यदि आप करने में लग गए, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ये होगा वो होगा, तो आप संसार में उलझ जाओगे। और या आप स्वीकार कर लोगे ये जीवन में ऐसे घटित होता है, उसको स्वीकार कर लोगे, आगे बढ़ जाओ। आत्मा अपने स्वभाव में रहकर कोई क्रिया करो, चाहे दैनिक भोजन बनाए, चाहे आप व्यापार करो, चाहे दुकान जाओ, चाहे सैर करो, चाहे विदेश में घूमो, कहीं भी जाओ, पर अपने स्वभाव में रह कर के कोई भी क्रिया करोगे तो क्या होगा? वो कर्म नजरा होगी। स्वभाव को छोड़ करके भी भाव में आ गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं मेरे के भाव में आ गया, तो क्रोध मान माया लोभ में उलझ जाओगे और निरंतर कर्मों का बंधन होता रहेगा। हम देखते हैं कि क्षमा क्या है? क्षमा शीतल जल के समान है। कोई कितना क्रोध से भरा व्यक्ति हो, आप उनके आगे हाथ जोड़ दो, क्षमा कर दे, ठंडा हो जाता है, पानी हो जाता है। करके देख लेना कभी, आपके परिवार में किसी में झगड़ा हो, कुछ भी हो, आप हाथ जोड़ दो, सॉरी कह दो, क्या हो जाएगा? क्या घट जाएगा? क्षमा शीतल जल के समान है जो क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर दे। क्षमा सुगंधित फूल के समान है जो प्रेम स्नेह और मैत्री की सुगंध फैलाता है। क्षमा सुगंधित फूल के समान है जो प्रेम मैत्री की सुगंध फैलाता है। क्षमा प्रेम की डोरी है जो टूटे दिलों को जोड़ता है। क्षमा तेजस्वी सूर्य के समान है जो दुर्भावों को दूर करके सद्भावों का प्रकाश फैलाता है। तेजस्वी सूर्य के समान क्षमा करता है जो दुर्भावों को दूर करके सद्भावों का प्रकाश फैलाता है। क्षमा उस अक्सीर औषधि के समान आत्म मंदिर में विषाई बीमारी को दूर कर देती है। क्षमा प्रशस्त राजमार्ग है जो उन मार्ग से सन्मार्ग की ओर आप जाते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा सशक्त शास्त्र है, जो कुछ आप चाहो आप सब कुछ करा सकते हो और आपके दुर्भावों को समाप्त कर सकते हो। तो हम देखते हैं किन किन इस ब्रह्मांड में जितने महापुरुष हैं, चाहे भगवान महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, सब ने क्षमा को धारण किया। महावीर जैसा क्षमा का कोई सानी मिल नहीं सकता। जब महावीर ने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही उसको कहना पड़ा कि तुम अपने झोंपड़ी की रक्षा नहीं कर सकते, यहाँ क्यों बैठे? भगवान ने विहार कर दिया। संगम देव ने 6 महीने एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए। भगवान शांत होकर सहन करते रहे। चंड कौशिक दशा, शूलपानी यक्ष ने कितने उपसर्ग दिए, गोशालक ने, फिर ग्वाले ने, ऐसे कानों में कीले ठोक दिए। भगवान फिर भी शांत रहे और क्षमा के एग्जाम्पल के ऊपर कोई नहीं। संगम देव भी हार गया, 6 महीने परीक्षा लेता रहा, आकर नतमस्त हो गया। ऐसे भगवान महावीर का जीवन हमारे सामने आता है। यदि आप महावीर को जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप अपने जीवन में क्षमा को कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं,
नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय सब साहुनं धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पानतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे अजर अमर पद होगा उसका मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।